भी वो पेरेंट्स हैं या आप वो स्टूडेंट हैं जो अपने 10th और 12th क्लास के रिजल्ट के बाद सोच रहे हैं क्या किया जाए जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाला टाइम बन जाए। 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं अभी फिलहाल, और इस चीज़ का अगर आंसर आप दे पाओ तो इस वीडियो को यहीं छोड़ देना, और अगर नहीं दे पाओ तो इसको पूरा देखना। पहला, 10वीं और 12वीं के एग्जाम के अगले दिन से आपको क्या करना है आपको पता है? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको 10th और 12th के एग्जाम के बाद 2 महीने का कोई आपने स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाया है? तीसरा प्लान, क्या आपने इस 2 महीने में ऐसा क्या करना है जो 10th और 12th के बाद आपका फ्यूचर डिसाइड करने में हेल्प करे? अगर ये तीनों क्वेश्चन आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, नॉर्मली ये जो मार्च का महीना है ये ऑलमोस्ट एग्जाम आपके एंड होने वाले होते हैं, और साथ ही साथ आपको ये टेंशन होती है कि आगे करना क्या है। नॉर्मली बच्चे या पेरेंट्स क्या गलतियां करते हैं कि एग्जाम के बाद वो ये सोचते हैं कि अब सारा काम खत्म हो गया, अब बैठ के चिल मारते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एग्जाम के बाद तुरंत अपने ऊपर प्रेशर लेना है और आपको ये सोचना है कि नहीं यार अब तो और पढ़ाई करनी। नहीं, प्रेशर नहीं लेना है आपको भले ही एग्जाम के अगले दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन रिलैक्स होना है, लेकिन उसके बाद आपके पास कोई प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से ये जो एग्जाम और रिजल्ट के बीच की छुट्टियां हैं मेरी इन्वेस्ट हो जाए, चाहे भले 1 महीने का समय मिले। आज आपको 8 ऐसे काम बताऊंगा जो अगर आपने अपनी लाइफ में कर लिए 10th और 12th के एग्जाम के बाद रिजल्ट से पहले, तो आपका फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये बता रहा हूं कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये 1 से 1.5 महीना और ये 8 काम आपको कभी भी दिक्कत नहीं देंगे। ये आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। सो दोस्तों, सबसे पहले ये चीज सोचना आपको जरूरी है कि मुझे 10th और 12th के बाद करना क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स जिनके पास मेंटोर नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा समय के लिए कंफ्यूज रहते हैं। और मैंने काफ़ी पेरेंट्स से बात की है और उन्होंने हमेशा सिर्फ यही चीज़ बोली है कि 10th और 12th के बाद एग्जैक्टली करना क्या है, हम कंफ्यूज रहते हैं। तो किसी मेरे रिलेटिव ने ही बोला कि आपको इस पर वीडियो बनानी चाहिए, जो कि हमारे साथ साथ काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प कर सकती है। तो आज वो 8 काम बता रहा हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड आपको अगर अच्छा लगेगा तो और कुछ भी काम मैं इस पर इन्वॉल्व कर सकता हूँ, बट आपको ये 8 काम एग्जाम के अगले दिन से ही कर देने चाहिए। सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट ध्यान से समझना कि एग्जाम जब हमारे 10th और 12th के खत्म होते हैं, उसके अगले दिन 2 और 3 दिन आप एकदम रिलैक्स करें, चिल करें, ज्यादा परेशान मत हो। उसके बाद आपको एग्जैक्टली करना क्या है? पहला काम, आपको अगले ही दिन कोई 3 या 4 बुक्स ऐसी ले लेनी है जिसमें आपको वैल्यू ऑफ मनी का पढ़ाई करने को मिले। जिस बुक में आपको वैल्यू ऑफ मनी का पता लग सके कि वैल्यू ऑफ मनी है क्या, पैसा कैसे कमाया जा सकता है, हेल्दी इनकम कैसे बनाई जा सकती है। ये 3-4 बुक आपने प्लान कर ली कि मुझे अगले 5 दिन में या 10 दिन में 1 बुक खत्म करनी है, 5-10 दिन में अगली 2 बुक खत्म करनी है, और बाकी 3 बैलेंस डेज में मुझे ये बुक खत्म करनी है। पूरे दिन में आपको 1 घंटा उस बुक रीडिंग को देना है। और मैं आपको टाइम श्योर बोल रहा हूँ कि 1 घंटे की रीडिंग में आप हो सकता है कि 10 दिन के अंदर अंदर 1 बुक खत्म कर दें। और अगर आपको वैल्यू ऑफ मनी पता लग जाएगी, मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे आगे 10th और 12th के बाद नौकरी करनी है या फिर बिजनेस में जाना है। इस चीज को देख लेना, ये मैं आपको डैम श्योर, ये मेरे साथ का खुद का एग्जाम्पल है। नॉर्मली क्या होता था कि जब मैं अपने इस 10th और 12th के दौर में था, उस समय मेरे को कोई गाइड करने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि गाइड करने वाला इंसान नहीं था। और उस समय में ऐसा इंसान आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और आपको वैल्यू ऑफ मनी अगर पता लग जाए, आज मुझे कोई बोले कि यार आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहोगे, तो मैं उनको यही चीज बोलूंगा कि आपको ना अर्ली स्टेज पे जितना जल्दी पता लग जाए कि वैल्यू ऑफ मनी, पैसा कैसे बनाया जा सकता है या फिर पैसे कैसे कमाया जा सकता है, मैं बनाने पे ज्यादा फोर्स करूंगा। तो आपको 3-4 बुकें ले लेनी है और प्लान कर लेना है कि 1-1.5 महीने में जितना भी समय मुझे मिलेगा ये बुक मैं खत्म कर दूंगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अब इसको देखना। आपको ऑनलाइन आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा कल्चर बना हुआ है वीडियोस बनाने का,
ठीक है, इंफॉर्मेशन देने का, जो भी आपके अंदर कला है, पेंटिंग की हो, सिंगिंग की हो, डांसिंग की हो, या फिर प्रेजेंटेशन देने की, कोई भी आपकी कला हो, एक वीडियो चैनल खोल लो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी पे भी, और उस पर दिन रात काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी हॉबी वाला काम। इससे होगा क्या, आपका चैनल आगे उसका पॉजिटिव मिले या ना मिले, लेकिन आपके अंदर उस कला के अंदर और ज्यादा महारत हासिल हो जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को ये टेंशन रहती है कि 10th के बाद मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है और 12th के बाद मुझे क्या करना है। ये दो चीजें हमेशा उनके लाइफ में इंपैक्ट करती है। 10th के बाद क्या स्ट्रीम लेनी है, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि आपका वे ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको सीए कह के बुलाए, आप चाहते हो कि मैं लोगों की मेडिकल में मदद करना चाहता हूं, आप चाहते हो कि मैं प्लेन उड़ाना चाहता हूं, आप चाहते हो कि मैं पायलट बनना चाहता हूं, तो आपको कुछ समय अपने आप को सोचना है, समझना है किस तरीके की हॉबी आप पसंद करते हैं। वो कोई भी हॉबी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंपैक्ट आपको बहुत ज्यादा पड़ेगा। और ये समय बहुत सही होता है 12th के बाद भी, कि आपको अपनी हॉबी जानना बहुत जरूरी है। मेरे को 12th के बाद तक नहीं पता था मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। आपको बता दूं, मैं किसी फ्रेंड के थ्रू बीबीए बीसीए करने को सोचता था, उसने बताया ये सही है, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, बट मेरी खुद की कोई हॉबी नहीं थी। बट जब मैंने इस पर रिसर्च किया, टाइम लगाया, तब मुझे समझ में आया कि मुझे आगे करना क्या है। 4th पॉइंट ध्यान से समझना। 4था पॉइंट क्या कहता है कि आपको अपने इस 1 से 1.5 महीने में इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल लेते हो और बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हो, तो कोशिश करो कि एक अदर लैंग्वेज, कोई भी एक डिफरेंट लैंग्वेज आप पढ़ने की कोशिश करो, उसको सीखने की कोशिश करो। क्योंकि आप देखते हो यूट्यूब पे या फेसबुक पे या बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप के ऊपर ये जो लैंग्वेज है फ्री में सीख जाता है इंसान, बिना किसी सब्सक्रिप्शन मनी के। तो एक अदर लैंग्वेज सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो कोई भी, इंग्लिश अगर आपकी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश पे बेसिक ध्यान दे दो, और साथ ही साथ टेंसेस की नॉलेज लो, किस तरीके से आप इंग्लिश में इन्वॉल्व हो सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट, देखो आपको ना एक्सप्लोर भी करना चाहिए साथ साथ। जब आपकी 1.5 महीने की छुट्टी हो, तो कोशिश करो आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करो कि उस एरिया में ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मुझे नहीं पता है, जहां पे मुझे नहीं पता लगता। और ऐसे ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व हो जो कि एक प्रकार से क्रिएटिव ग्रुप हो, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्रिएटिव लोग ऐसे होते हैं जो कम एजुकेशन के साथ हाई इनकम कमा लेते हैं, जो कि बहुत सही चीज है। तो क्रिएटिव लोगों के साथ रहना पसंद करोगे तो आपकी लाइफ और ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगी। 6th पॉइंट, अपनी राइटिंग पे ध्यान दो। ठीक है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप कोशिश करो 1.5 महीना पूरा एक पेज लिखना स्टार्ट करो, जिससे आपकी राइटिंग सुधरेगी और आपकी नेक्स्ट क्लास में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। 7th पॉइंट, अब जो 2 पॉइंट है इसको अगर लिखना है तो लिख लो, और अगर आपको कुछ भी सीखना है। 7th पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। डिजिटल मार्केटिंग कैसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सारी, जो आपने 6 या 7 पॉइंट जितने भी पढ़े हैं या समझे हैं, उन सभी में इन्वॉल्व होती है डिजिटल मार्केटिंग। तो 1.5 महीना डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूरी नॉलेज लो, क्या होता है, किस तरीके से कोर्स करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती है, और आगे फ्यूचर में किस तरीके से ये मुझे हेल्प कर सकता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ। 8th पॉइंट, अब आपको पता लग गया कि मुझे अपनी लाइफ में आगे करना क्या है, किस तरीके से करना है। 1 से 1.5 महीना न्यूज़पेपर पकड़ लो और पूरे दिन कम से कम 2 घंटे न्यूज़पेपर को चाटना स्टार्ट कर दो। नहीं समझ में आ रहा है, मन नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़पेपर अपने हाथ में रखो हमेशा। इससे एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको ये लगेगा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। और कोशिश करो कि दिन में 4-5 न्यूज़ पकड़ लो, उसको अच्छी तरीके से पढ़ो और इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करो कि वो क्या न्यूज़ आपने पढ़ी है और किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। ये 8 पॉइंट आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे। आप अगर कुछ नहीं समझ पाते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये 8 पॉइंट आपको सब कुछ समझा देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने पास्ट में 5th में 6th में सोचा है क्या प्लान करना नहीं करना, सब कुछ हटा दो। ये 8 पॉइंट अपनी लाइफ में डाल लो और आपको पता लग जाएगा मुझे करना क्या है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।